वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट सेकंड मारिया शेरापोवा के लेसन नंबर 8 जिसका टाइटल रीच फॉर द टॉप है। इसका सेकंड पार्ट जो है मारिया शेरापोवा की लाइफ हिस्ट्री, इसके रिमेनिंग पार्ट को आज के वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने लगभग इस चैप्टर को पूरा ही पढ़ लिया। अपन ने जान लिया कि किस प्रकार मारिया शेरापोवा ने साइबेरिया के बर्फीले मैदान से अपनी यात्रा प्रारंभ की, जो कि फ्लोरिडा के लिए अपने पिता यूरी के साथ की थी। किस प्रकार से इसने महिला टेनिस के शीर्ष को छुआ। महिला टेनिस के शीर्ष को छूने के लिए इस छोटी सी बालिका मारिया शेरापोवा को ना जाने कितने बलिदान देने पड़े। उनमें सबसे प्रमुख जो है वो रहा कि इसने इन 9 ईयर 9 वर्ष की आयु में अपनी माँ से 2 वर्ष का अलगाव सहा कि यह टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 9 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ को छोड़ करके अपने पिता यूरी के साथ यूएस की यात्रा पर निकल गई। तो इसने माँ से जो 2 वर्ष की जुदाई सही, जो 2 वर्ष का अलगाव रहा, वो अलगाव कहीं ना कहीं इसको टेनिस के शीर्ष पर पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहा। अपन ने ये भी जाना कि किस प्रकार से मारिया शेरापोवा मानसिक रूप से कठोर और मजबूत इरादों वाली होती चली गई। चैप्टर में एक छोटा सा अंश आया जिससे ये साफ स्पष्ट होता है कि मारिया शेरापोवा ने इस महिला टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किस प्रकार से अपमान और बेइज्जती को भी सहा। मारिया शेरापोवा खुद बतलाती है कि ये छोटी बच्ची थी और जब ये ट्रेनिंग कैंप में थी तो इसको 8 बजे नींद आ जाया करती थी। यह लगभग रात्रि में 8 बजे सोने के लिए बिस्तर पर चली जाती, जबकि इसके अन्य टेनिस के जो साथी खिलाड़ी थे वह लगभग 11 बजे इसके कमरे में आते और इसको जगा करके कमरे को व्यवस्थित करने एवं साफ सफाई का आदेश दिया करते। तो मारिया शेरापोवा खुद कहती है कि इन चीज़ों से परेशान होने की बजाय, इन चीज़ों से हार मानने की बजाय, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ट्रेनिंग को छोड़ने की बजाय मैं शांतपूर्वक तरीके से मजबूत इरादों वाली और दृढ़ निश्चयी बनती चली गई। फिर मारिया शेरापोवा ने खुद ने कहा कि मैं महिला टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने के लिए इस प्रकार से और भी अधिक, इस प्रकार के अपमान से और भी अधिक जो अपमान होता है उस अपमान और बेइज्जती को सहने के लिए तैयार थी। तो लगभग इसको अपन ने पूरा सही पढ़ लिया। अब जो कुछ हिस्सा बचा है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, उसको अपन पढ़ने, तो उसके लिए अपन चलते हैं इस चैप्टर की ओर जो है मारिया शेरापोवा। तो देखिए आगे इस चैप्टर की जो लाइन आती है वो आती है कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन। ये सेंसेशन का मतलब होता है प्रलोभन, ललायत करने वाली चीज़ें। क्या होता है? ललायत करने वाली चीज़ें, अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तुएं। कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जैसा कि अन्य किशोर व्यक्ति प्रलोभित होते हैं। एक किशोर अवस्था की जो उम्र होती है, उस किशोर अवस्था में जाकर के जिस प्रकार से अन्य व्यक्ति कहीं अन्य चीज़ों की ओर, दूसरी चीज़ों की ओर ललायत होते हैं, उनको पाने की या उनको करने की इच्छा रखते हैं। मारिया शेरापोवा लिस्टेड, तो मारिया शेरापोवा लिस्टेड सूचीबद्ध करती है। यहाँ अपन कह सकते हैं कि मारिया शेरापोवा भी शामिल करती है फैशन को, सिंगिंग गाने को, एंड डांसिंग और नाचने को एज हर हॉबीज, अपने शगल के रूप में। हॉबीज होता है शगल। कि अन्य दूसरे किशोर व्यक्तियों की भांति, अन्य दूसरे किशोर व्यक्ति जिस प्रकार से किशोर अवस्था में किसी ना किसी चीज़ के प्रति आकृष्ट होते हैं, किसी ना किसी चीज़ को एक शौक के रूप में अपनाने की कोशिश करते हैं, मारिया शेरापोवा भी अपने शौक के रूप में फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग इनको सूचीबद्ध करती है। सी लव्स, वह पसंद करती है, रीडिंग पढ़ना, द नोवेल ऑफ आर्थर कैनन डॉयल, लेखक कैनन डॉयल के उपन्यासों को। कि मारिया शेरापोवा को रीडिंग पढ़ना भी अच्छा लगता है और पढ़ने में वह आर्थर कैनन डॉयल जो राइटर है उनके उपन्यासों को पढ़ना बेहद पसंद करती है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफेस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, सोफेस्टिकेटेड मतलब होता है बहुविकसित, यहाँ अपन कह सकते हैं उम्दा किस्म का। क्या? उम्दा किस्म का। कि हर फॉन्डनेस, उसका लगाव,
उसका लगाव, उसका पसंदीदापन। फॉर सोफेस्टिकेटेड इवनिंग गाउन, शाम के समय पहने जाने वाले उम्दा किस्म के गाउन के साथ। एपियर्स एट ओट, थोड़ा अजीब सा, थोड़ा विचित्र सा लगता है। विद हर लव ऑफ पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड, एक ऐसे पैनकेक के साथ जिस पर चॉकलेट फैली हो। एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक, और बुलबुलेदार ऑरेंज नारंगी पेय पदार्थ के साथ। फिजी का मतलब होता है बुलबुलेदार। कि संध्या के समय एक उम्दा किस्म के गाउन को पहन करके एक ऐसा चॉकलेट पैनकेक, एक ऐसी पैनकेक जिसके ऊपर चॉकलेट पहनी हो, चॉकलेट फैली हुई हो, और एक बुलबुलेदार पेय पदार्थ के साथ, ये थोड़ी सी चीज़ें जो है वो अजीब सी लगती हैं। मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। पिजन होल्ड का मतलब था सीमित क्षेत्र में बखान करना। पिजन होल्ड, सीमित क्षेत्र में किसी की विशेषताओं को बतलाना। कि मारिया शेरापोवा को कैन नॉट बी पिजन होल्ड, सीमित क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता। एंड कैटेगराइज, और ना ही वर्गीकृत किया जा सकता है। कि मारिया शेरापोवा के खिताब, मारिया शेरापोवा की उपलब्धियां इतनी हैं कि उसको अपन एक निश्चित क्षेत्र में रख करके उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। हर टैलेंट, इसकी प्रतिभा। अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सेस, सफलता पाने के लिए कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहने के जो गुण हैं। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसे संसार में सबसे ऊंचा ला करके खड़ा कर देते हैं। कि मारिया शेरापोवा के अंदर जो प्रतिभा है वह प्रतिभा, बलिदान लेने के लिए हमेशा तत्पर रहने का गुण, और अनवेयरिंग डिजायर टू सक्सेस, सफलता पाने के लिए कभी ना खत्म होने वाली ललक। ये तीनों चीजें मिलकर मारिया शेरापोवा को टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार में सबसे ऊपर नंबर 1 पोजीशन पर ला करके खड़ा कर देते हैं। फ्यू वुड ग्रग फॉर द, ग्रग का मतलब होता है सहमत होना, तर्क वितर्क करना, पचा पाना। कि फ्यू, ना के बराबर लोग ही हैं जो कि ग्रग सहमत होते हैं। फॉर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग, उस संपत्ति से, उस धन दौलत से, उस पैसे से। शी इज रीपिंग, जिसको वह रीपिंग का अर्थ जर्नली होता है, यहाँ अपन लगा सकते हैं कमाना। कि वर्तमान में जो पैसा कमा रही है मारिया शेरापोवा, जो अर्निंग कर रही है, जो पैसा कमा रही है, उस पैसे की कमाई को लेकर ना के बराबर लोग ही हैं जो तर्क वितर्क कर सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं सब लोग ये जानते हैं कि खेलते ही इतना अच्छी है, खिलाड़ी ही इतनी अच्छी है कि पैसा तो आएगा ही आएगा। दिस इज वाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स, कि वह अपने मॉनेटरी गेन्स, जो ये पैसा पा रही है, जो धन दौलत इसको प्राप्त हो रही है, उस धन दौलत के बारे में सी सेज, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, वास्तव में मनी इज अ मोटिवेशन, कि जो धन है, जो पैसा है, वो एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा है। कि धन अर्थात पैसा जो है वो एक प्रेरणा है। टेनिस इज अ बिजनेस, टेनिस एक व्यापार है। एंड अ स्पोर्ट, और एक खेल है। कि टेनिस जो है वो क्या है, एक व्यापार भी है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, संसार में नंबर 1 बनना है। कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, टेनिस जो है वो एक खेल भी है और एक व्यापार ही है। आपको चुनना है कि आप क्या चुनते हो, खेल चुनते हो या फिर व्यापार चुनते हो, पैसा कमाने का जरिया चुनते हो या फिर प्रतिभा को निखारने का, वर्ल्ड में नंबर 1 आने का जरिया चुनते हो। इन दोनों ही चीज़ों में सबसे ऊपर है संसार में नंबर 1 दर्जे को हासिल करना। दैट इज द ड्रीम, यही एक सपना है। दैट केप्ट मी गोइंग, जो मुझे लगातार जारी रखता है, जो मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज का ये चैप्टर अपना इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो लगातार आप वीडियोज को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए इस चैप्टर के सॉल्यूशंस के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। हो गया सर? कल क्या है कि वो दिमाग में नहीं रहा, फिर दूसरी चीज़ खांसी आ रही थी कल बहुत ज़ोर से, मैं रोक नहीं पाया। तो मुझे एक तो मैं क्या है कि देख भी नहीं पाया कि इतना सही बचा है 4 लाइनों का, मैं कल ही पूरा कर देता।
फिर रही दूसरी चीज़, खांसी की वजह से मैं क्या है कि रुक नहीं पाया इसके आगे, बिल्कुल मैंने कहा अब तो हटना ही पड़ेगा, खांसी